जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों से कहा था कि इंटरव्यू वीडियोस जल्द ही आप लोगों के लिए आने वाली हैं। तो आज से हम लोग वो सेशन शुरू करेंगे और हफ्ते में प्रयास करेंगे कि एक आध ना एक आध आप लोगों के लिए इंटरव्यू वीडियोस आती रहे, जिससे आप लोग भी मोटिवेट रहेंगे। क्योंकि देखिए, जो काम आप कर रहे हैं, जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं वो उस काम को कर चुके हैं, तो उनके पास एक अनुभव है उस काम को करने का कि उन्होंने किस तरीके से उस काम को पूरा किया है। उस काम मतलब आपके एग्ज़ाम को किस तरीके से उन्होंने क्वालिफ़ाई किया है और आज वो जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक साथ में है हमारे उमेश राजपूत। मैं इनका परिचय दे देता हूँ। इनका नाम है उमेश राजपूत और साथ में ही पोस्टेड हैं और ये जो उन्नाव ज़िले के रहने वाले हैं। चीज़ें अपन लोग इनसे पूछेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी आप लोगों के लिए। बहुत सारे आप लोगों के डाउट भी कंप्लीट हो जाएँगे, क्लियर हो जाएँगे और उसके साथ-साथ एक मोटिवेशन तो मिलेगा ही और गाइडेंस भी बहुत अच्छा मिलने वाला है इस वीडियो में। सर, अच्छा एक चीज़ बताओ, जैसे कि किसी इंसान को पुलिस बनना है और ये एक चीज़ और इनके बारे में अच्छी चीज़ है कि ये सबसे कम उम्र में पुलिस बने होंगे। आप लोग अभी भी देख रहे हैं, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है, रिसेंटली इनका बर्थडे बीता है, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो ये बहुत कम उम्र में, यानी कि जैसे ही इन्होंने 12th कंप्लीट की थी उसके बाद इन्होंने एक जो 41,520 वाली भर्ती थी वो दी, उसका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर किया था, उसमें की रनिंग में रह गए थे। उसके बाद फिर 49,568 की जो अक्टूबर में वैकेंसी आई थी, तो उसमें फिर इनका सिलेक्शन हुआ है। और हम लोग उस टाइम पे थोड़ा सा लकी रहे कि 2018 में बहुत सारी वैकेंसी भी आई, आरपीएफ की आई, एसएससी जीडी की आई, यूपी पुलिस की दो वैकेंसी आई। ठीक है। तो अच्छा, अपन लोग पूछते हैं कि सर पुलिस बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमारी एज डिपेंड करती है, 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और हमारे साथ में एजुकेशन में इंटर होना चाहिए। यानी कि 12th कंप्लीट होनी चाहिए, 10th से काम नहीं चलेगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अपनी 10th कंप्लीट हो गई, देखो 10th एसएससी जीडी में चलती है। होता है 10 के बाद होता है, जैसे आपके पास कोई डिप्लोमा हो वो इंटर की डिग्री दे देता है, आपको इंटर की मान्यता दे देता है। काफ़ी लोग भर्ती हो जाते हैं जो कोई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर हाँ, लेते मतलब हैं। ये रहता है ना कि जो डिप्लोमा आपका रहता है वो 12th के इक्विवेलेंट माना जाता है। अगर ऐसा कोई डिप्लोमा है तब आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो यही सब चीज़ें हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट की अगर बात करें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। आपका जितना एजुकेशन है, पहले आपका हाई स्कूल और इंटर, बाकी जो आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो ग्रेजुएशन का भी डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे, और राज सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट। बाद आपका एक आधार कार्ड भी लगेगा। हाँ। अब अगर बात करें कि आपने इतने सिलेबस को कवर कैसे किया था उस टाइम पे जब आप तैयारी करते थे, या ऑफलाइन तैयारी करते थे कि ऑनलाइन तैयारी करते थे। देखो, मेरा इंटर हुआ था 2017 में ठीक। और मेरा रिजल्ट आया था मई में। मैंने जून में घर पे रेस्ट किया और जुलाई मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया ऑफलाइन। ऑफलाइन कोचिंग किया आपने। ऑफलाइन कोचिंग की और मैंने लगातार रेगुलरिटी रखी। मैंने लगातार 2.5 साल कोचिंग की। 2.5 साल कोचिंग की, मतलब आपने एग्जाम देने के बाद भी आप कोचिंग करते रहे। एग्ज़ाम देने के बाद भी मेरी रेगुलरिटी जारी रही, मैं लगातार कोचिंग करता रहा। जब मेरा इसका वैकेंसी लगभग लगा कि कंप्लीट हो गई है, पूरा मतलब फाइनल, पूरी की पूरी भर्ती कंप्लीट हो गई, अब इसमें अपना फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तब मैंने तब फिर मेरा आपने जब छोड़ा। DVPST चालू हुआ इसका, हाँ। तब मैंने जाके 2019 दिसंबर में मैंने हाँ। कोचिंग छोड़ दी। हाँ, अब आप लोग समझ लो कि 2017 से लेके इनका जल्दी 12th हो गया था, मेरा 2018 में 12th हुआ है। ठीक है। इनका 2017 में हुआ और 2018 की वैकेंसी आई थी, एक जनवरी में आई थी और दूसरी अक्टूबर में आई थी। तो दोनों वैकेंसी इन्होंने दी। देखिए, एक बेहतरीन चीज़ इनकी पता क्या है कि इन्होंने क्या कहा कि रेगुलरिटी बनाए रहे। मतलब एग्ज़ाम दे दिया, फिर उसके भरोसे नहीं बैठे रहे जब तक कि अपना श्योर नहीं होगा कि हाँ अपना फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक एग्ज़ाम दिया उन्होंने, कंप्लीट हुआ एक एग्ज़ाम, उसके बाद बैठ जाएंगे, इंतज़ार करेंगे लास्ट तक, पता चलेगा कि लास्ट में वो उस भर्ती से बाहर हो जाते हैं। तो ऐसी गलती कोई भी ना करे, जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप लोग पढ़ाई ज़रूर करते रहें। पुलिस का प्रोसेस क्या है, मतलब क्या क्या किस तरीके से सिलेक्ट होते हैं, पहले एग्ज़ाम होता है उसके बाद फिर क्या क्या होता है। सर्वप्रथम आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपकी मेरिट लगेगी। ठीक। अगर आप उस मेरिट से में आते हैं, नाम आता है, तो आपका DVPST होगा, ठीक। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ की आपकी हाइट नापी जाएगी, चेस्ट नापा जाएगा। ठीक। और वहाँ से अगर आप फिट होते हैं तो उसके बाद आपकी रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। रनिंग की लिस्ट लगेगी, उसमें आपकी रनिंग होगी। रनिंग अगर क्वालिफाई होती है आपकी, तो उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आ जाती है। फाइनल मेरिट आप सेलेक्ट हुए तो उसके बाद लास्ट प्रोसेस जो होता है आपका मेडिकल का होता है। मेडिकल ही होता है, मेडिकल के बाद आप फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, मेडिकल के बाद अपन लोग फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। अब मेडिकल हो गया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेडिकल की अगर अपन लोग बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस में मेडिकल किस तरीके से होता है, तो ज़्यादा हार्ड होता है कि ईजी होता है। नहीं, मेडिकल बिल्कुल ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ना इजी होता है। आप देखिएगा SSC GD से कंपेयर करेंगे या अदर फोर्स से कंपेयर करेंगे तो उनकी अपेक्षा काफ़ी इजी होता है। मतलब ये है कि मेडिकल लगभग अगर बात करें तो थोड़ा इजी ही होता है, इतनी बात नहीं। जो एसएससी का बहुत पॉइंट पॉइंट चेक किए जाते हैं, लेकिन यूपी पुलिस में उतना ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं की जाती, बहुत नॉर्मल होता है और जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है। ये डिपेंड करता है अलग अलग सेंटर पे, थोड़ा सा कहीं पे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, कहीं पे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। ठीक है, बाकी नॉर्मल ही होता है ना। इनके बाद ट्रेनिंग कितने टाइम की होती है।
देखिए, हमारे ट्रेनिंग में टोटल जो टाइम लगता है वो 7 मंथ का लगता है। 7 मंथ में आपकी फर्स्ट महीने आपको बुलाया जाएगा, आपको जिस जनपद में बुलाया जाएगा वहाँ आपको पुलिस लाइन में रखा जाएगा। हाँ, 1 महीने वहीं पे रखा जाएगा, उसके बाद आपके वहाँ जेटीसी होते हैं, जेटीसी में आपका ये होता है जितने आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब आपके सही हैं, तो उसके बाद आपको 1 महीने यहाँ रख के आपको अदर डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाएगा आरटीसी के लिए। यानी ट्रेनिंग के लिए 6 महीने के लिए भेजा है। देखो, जब आप लोग ज्वाइन करते हो तो पहले महीने में क्या होता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट सारे के सारे जमा कर लिए जाते हैं। उसी के साथ-साथ आपके जो जैसे कि किसी का अकाउंट नहीं हो खुला होता है तो अकाउंट खुलवाया जाता है, उसका लिंक किया जाता है अकाउंट, ताकि सैलरी आपके अकाउंट में आ सके। तो इस तरीके की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपकी यूनिफ़ॉर्म बनवाई दी जाती है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। जैसे कि मैथ है तो मैथ कैसे पढ़ी जाए, रीजनिंग कैसे पढ़ी जाए। मैथ बहुत सारे लोगों की कवर नहीं हो पाती है, क्या मतलब किस तरीके से आपने किस तरीके से कवर की उस टाइम पे? देखिए, मेरी मैथ जो थी मैंने काफ़ी एक्सरसाइज की। जब आप मैथ का ये रूल होता है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी होती जाएगी। ठीक है। इसलिए कोचिंग में तो टाइम देते हैं मैथ के लिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो घर पे हैं उसको, जो आपका सिलेबस कम कंप्लीट है उसको ज़्यादा फोकस कीजिए। खासकर मैथ अगर आपकी अच्छी होती है तो उसके साथ साथ आपकी रीजनिंग भी कंप्लीट होती जाएगी। हाँ, इसके बाद हिंदी और जीके वो आपने कैसे कवर करी? तो हिंदी जीके जो थी मेरी कुछ बुक्स थी जो कोचिंग से मिली थी, हाँ। बताई गई, और मेरी कुछ पर्सनली थी, तो उनसे ही मैंने कवर की और बाकी और आपका सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो गया। इनके हिसाब से मैथ प्रैक्टिस का है, मैं भी बोलता हूँ बार-बार। देखो, आज इन्होंने भी वही चीज़ बोली है। और हिंदी और जीके इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाते रहे होंगे तो इनकी बेहतर हो गई। और इनका बेहतर देखो, ये कोई एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं किए इन्होंने। जो जनवरी में 2018 वाली भर्ती हुई थी वो वाली, उसके बाद एसएससी जीडी, फिर ये यूपी पुलिस, तो 3-3 एग्ज़ाम ये खुद क्रैक किए हुए हैं और आज सेलेक्ट हैं। दूसरी इनके चीज़ बारे में बेहतर चीज़ है कि एक सबसे कम उम्र में, मतलब 18 प्लस हुए और तभी इनका फॉर्म आ गया, भर दिया और उसके बाद ये सेलेक्ट हो गए। तो आप समझ रहे हो ना, कुछ लोग होते हैं जो आफ्टर 12 फिर ग्रेजुएशन करते हैं, बीटेक ईटेक करते हैं। उस मेरे साथ वाले, मैं खुद बता रहा हूँ, ऐसे लोगों ने मेरे साथ ट्रेनिंग की है। उसके बाद वो दुनिया भर की जब सारी डिग्रियाँ कर लेते हैं फिर जाके पुलिस का फॉर्म भरते हैं। क्या मतलब ऐसे फॉर्म भरने का? अगर आपको पुलिस में आना ही है, अगर आपको देखो ज़रूरत है एक नौकरी की, सबसे बेहतर है आप 12th कंप्लीट करो, उसके बाद फिर तैयारी में लग जाओ। अपना बीए करते रहो, साथ में ही तैयारी करो। जब तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उस टाइम तक आपकी नौकरी होगी। हम सभी के साथ यही हुआ है, इनके साथ भी और हमारे साथ भी। मेरे हिसाब से बेहतर है। देखिए, मेरा मानना है कि आप अगर किसी जॉब के लिए से आ रहे हैं तो आप ने अपना एक टारगेट निश्चित कीजिए ना कि मुझे ये जॉब करनी है। जैसे मैं बता दूं अपना, मैं क्लास 6 में था, जब मैं किसी पुलिस वाले को देखता था तो मुझे ये लगता था मेरे ऊपर ये वर्दी हो। तो उसके लिए मेरा एक सपना था पुलिस ज्वाइन करना। उसका मेरा क्लास 12 हुआ, उसका मैंने तैयारी की, उसका मेरी एक वैकेंसी है उसमें मैं फेल हुआ, लेकिन मेरी लगन थी कि मुझे ज्वाइन करनी है। उसके बाद दूसरी वैकेंसी आ गई, उसमें मेरा फाइनल हो गया। इसलिए अपना एक टारगेट बनाइए और उसी के ऊपर चलते रहिए और मेहनत कीजिए, तो आज न एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। अच्छा, ये फेल आप कैसे हो गए थे 41,520 वाली भर्ती में? 41,520 वाली में ऐसा हुआ था कि मेरा हो गया था सब। उसके बाद ऐसा हुआ था, डीवीपीएसटी हो रही थी और उसमें कुछ पता नहीं था कि कब रनिंग करवा देंगे। डीवीपीएसटी से उसके बाद 3 दिन बाद ही रनिंग करवा दी। आज बुलाया गया। काफ़ी लोगों का ऐसा हुआ था कि आज शाम को आपका डीवीपीएसटी हुआ, हाँ। उसी नाइट में आपका रनिंग का एडमिट कार्ड अपलोड हो गया और सुबह पता चला आपके वहाँ रनिंग लगी हुई है। तो कुछ लड़के होते थे काफ़ी दूर-दूर सेंटर डाल दिए गए, वो रात में जाने में ही परेशान हो गए, थकावट आ गई, तो इसलिए सुबह रनिंग में काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये भी एक रीज़न होता है। हम लोगों में को पर्याप्त समय मिला था और मुझे तो बात करें 1 महीने का समय मिला, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता होगा बहुत चक्कर लगाया मैंने तो लखनऊ के, तब जाके मेरा रनिंग हुआ था। खैर, ये सही बात है, जब 41,520 वाली थी तो उतनी या तो इनके लोगों की तैयारी नहीं रही होगी, ठीक है, रनिंग की, लेकिन बाद में इन्होंने कंप्लीट तो कर ही ली। और अब बात करें एसएससी जीडी के बारे में, तो उसकी आप रनिंग देने नहीं गए? नहीं, एसएससी जीडी का देखो मेरा क्वालीफाई हुआ था, पेपर भी क्वालीफाई हुआ, उसके बाद हाइट में अंदर हुए, हाइट में अंदर होने के बाद मेरी रनिंग भी 5 किलोमीटर रनिंग क्वालीफाई हुई, उसके बाद चेस्ट नापा, चेस्ट क्वालीफाई हुआ। उसके बाद जैसे ही हम रनिंग करके आए 5 किलोमीटर रनिंग क्वालीफाई हुई, फिर उसके बाद तुरंत हाइट नाप दी, तो 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद तो शरीर लूज हो जाएगा ना, तो उसमें 0.5 से मुझे बाहर कर दिया था। मतलब आपकी हाइट जैसे 169.5 आपकी बताई होगी, हाँ। वैसे उसमें 170 मांगते हैं हाइट। हो सकता है कि होगी, और अगर देखो कर दिया है तो ये ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपना कर दिया, ये नहीं वहाँ पे कंप्लीट कर पाए होंगे 170, तो शायद नहीं हुई है। खैर, वो एक अलग रीज़न है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, अब तो आज तो नौकरी लग गई है, लाइफ कितनी बदली है नौकरी लगने के बाद? देखिए, नौकरी लगने के बाद लाइफ तो काफ़ी बदल गई है। पहले जैसे हम घर पे रहते तो हम घर वालों पे डिपेंड रहते थे, या कुछ मांगना है तो घर वालों पे डिपेंड रहते थे कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। अब यहाँ आने के बाद ये नहीं लगता है कि हमें घर वालों की अभी पैसों की ज़रूरत है। मन से जितना खर्च करना उतना, पूरे महीने की सैलरी भी खर्च करते तब कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होती है, और घर वाले भी समझते हैं कि मतलब ठीक है, चल रहा है। अपना कमा रहे हैं तो थोड़ा बहुत खर्च कर भी लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना? कुछ नहीं कहते हैं।
तो देखो लाइफ बहुत बदल जाती है। मैं मुझसे पर्सनली पूछा जाए कि लाइफ कितनी नौकरी के बाद बदलती है, तो ये समझ लो कि मैं कहूँगा कि शायद 100 गुना लाइफ बदल गई। आप खुद से सोचो कि आप में प्रोग्रेस कितनी हो गई। एक समय होता था जब हम लोग तैयारी करते थे, 1 रुपया नहीं कमाते थे। जैसे ही हम लोग जॉब में आए, लगभग 30,000 के अराउंड सैलरी मिलने लगी। तो आप सोचो कि ग्रोथ कितनी हो गई, 30,000 गुनी ग्रोथ हुई ना। कभी हम लोग 1 रुपया ही नहीं कमाते थे और फिर डायरेक्ट कम से कम 30,000 रुपये तो मिलते ही मिलते थे उस टाइम पे, है ना? तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बेहतर चीज़ है कि अगर आपको एक रेगुलर और एक बड़ी ग्रोथ चाहिए ना, तो सबसे बेहतर है तैयारी करो। आप तैयारी करोगे, नौकरी लगेगी, उसके बाद अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। अपना तैयारी करो, अगर तैयारी करनी है आपको तो एक लक्ष्य बनाए करो, इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। भटकने से आप ये आपका इसमें हुआ वहाँ से कुछ नंबर्स रह गया, उसमें हुआ वहाँ से कुछ नंबर, इस तरह से ना आपका मनोबल डाउन होता है। इसलिए इससे अच्छा है एक एम बनाओ अपना, उसी पे चलते रहो, और उस पर अगर आप सच्चे मन से तैयारी करेंगे तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अच्छा, आपने तो कह दिया ठीक है तैयारी, अब वैकेंसी तो आ नहीं रही है, वैकेंसी का क्या करें ये लोग? देखिए कुछ लोग होते हैं कि देखते हैं कि वैकेंसी है तब फॉर्म डालें, या कब तब तब फॉर्म तैयारी डालें करें। उसके बाद तैयारी करें। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए मेरा तो इंटर हुआ था, मुझे कुछ अता पता नहीं था कि तब वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी। मेरा सही इंटर बात हुआ, है, सेम सेम जैसे यार, ऐसा ही। हाँ। जैसे ही मेरा इंटर हुआ मैंने कंपटीशन कोचिंग पे कर ली, और कंपटीशन कोचिंग पे गई, मेरी 1 साल की लगभग तैयारी हुई थी, उसके बाद वैकेंसी आ गई। देखो बिल्कुल 6 महीने के बाद वैकेंसी आ गई होगी। 17 में आपने की, जनवरी में फिर वैकेंसी आ गई थी। कुछ लोग होते हैं ना कि और नहीं वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद अपन लोग तैयारी शुरू करेंगे। इन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ कही है कि आप जब आप लग रहा है ना कि अब तैयारी करनी चाहिए, तैयारी शुरू कर दो। फिर देखो आप खटाक 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 तरीके से आपकी जब तैयारी कंप्लीट हो जाएगी ना, वैकेंसी तो आनी आनी है दोस्त। आएगी क्यों नहीं आएगी? अभी एसएससी जीडी की नई वैकेंसी आ रही है ना, दिल्ली पुलिस की नई वैकेंसी आ रही है ना, यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी 29 तारीख को। जो आप लोगों, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 29 तारीख को ट्विटर पर जो चलने वाला है ट्विटर कैंपेन, तो उसमें मैं भी साथ दूंगा। आप लोग परेशान ना हो, हम लोग बहुत बेहतर तरीके से, जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग ट्विटर पर ट्वीट जरूर करें और वो चीज़ ट्रेंडिंग में लाएं ताकि उस पर नज़र पड़े। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस की 4 साल 5 साल वैकेंसी होने को है, अब तक वैकेंसी नहीं आई है। 2018 में आई थी, उसके बाद आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन आप लोगों को पता होगा, न्यूज़ आती रही है कि लगभग 35,000 के आसपास, जिसमें 25,000 आपके सिविल के थे, कुछ पीएससी के थे, कुछ जेल पुलिस के थे। टोटल ऑफ मिला के सारे के सारे मिला के तब जाके आपके लगभग 35-40,000 के आसपास पद हो रहे थे। तो आपकी वैकेंसी भी आएगी। अब एक चीज़ और देखो, इस इंटरव्यू से मैंने कहा था कि आप लोग सीखोगे बहुत सारी चीज़ें। कितना कहा कि आफ्टर 12th ही डेडिकेशन से पढ़ाई करो, तब जाके मज़ा आता है। दूसरी चीज़, आप लोग अगर तैयारी शुरू करना चाहते हो मेरे साथ दिल्ली पुलिस की एसएससी जीडी की, अब आप लोग तैयार हो जाइए। बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ बेहतर करने वाले हैं। यहीं पे बहुत कुछ करेंगे, अपन लोग पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारे लोग मिलके बहुत तगड़ी तैयारी करेंगे और आपका सिलेक्शन 101% होगा, अगर आप लोग बताए हुए गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलोगे तो। अभी हम नहीं कर रहे हैं, भैया से खुद पूछ लो। समझ रहे हो ना आप, 19 साल में पुलिस बनना कोई समझ रहे हो ना आप? मतलब या तो आर्मी में जा सकता है इंसान, 17.5 साल कंप्लीट हुई, रनिंग मारी, 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है, तो 18 साल में इंसान आर्मी में चला जाता है। पुलिस में बहुत समय लग जाता है, बहुत वैकेंसी में बहुत टाइम लग जाता है कंप्लीट होते होते। समझ रहे हो ना? तो वैकेंसी जितनी भी है, जो भी है, उसको पकड़ लो। बेहतर तरीके वही होगा, अगर आपने पकड़ ली तो आपका सिलेक्शन 101% होगा, है ना सर? कुछ और इन लोगों के लिए टिप्स? देखिए मेरा टिप्स यही है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी से लग जाइए, और वैकेंसी का वेट मत कीजिए कि वैकेंसी आएंगे तब फॉर्म डालेंगे। उसके बाद आप देखिए ना जाने कितने लड़के हर साल इंटर पास हो रहे हैं, और काफ़ी कंपटीशन करे, इस वजह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैकेंसी आ नहीं रही है। इसलिए वैकेंसी का वेट मत कीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए। अच्छा, आप अभी पुलिस में तो आ गए हैं, अब इसके आगे क्या मतलब यही रहना है कि कुछ आगे भी जाना है? नहीं, यहाँ नहीं रहना है। अब कोई भी इंसान होगा कहीं से अगर निकलता है तो सोचता है आगे ही बढ़ता रहता है। मतलब हमारी तैयारी तो चल ही रही है, अभी हमने पेट का एग्जाम दिया, अगर यूपी ट्रिपल एससी से कोई अच्छी वैकेंसी आती है तो उसका फॉर्म डालेंगे। तैयारी तो चल ही रही है बाकी। चलो बेहतर है, आप खूब फ्यूचर में आगे जाएं, ये हमारी क्या कहते हैं प्रार्थना है भगवान से। और बाकी आप लोगों के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब मत करिए, वीडियो को लाइक मत करिए, बस शेयर दबा के करिए, ताकि मैं और भी इंटरव्यू वीडियोज़ आप लोगों के लिए इस तरीके से लाते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और है, इनका इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के लिए कुछ गाइडेंस मिल सके। तो बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।